सबको जय मसीह की। मैं आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो हमारे देश में, इवन भारत देश में इतनी बड़ी समस्या है कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो एक मुद्दा कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो मुद्दा है धर्म परिवर्तन। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो भाई और बहनों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुने और समझे। आपको अधिकार दिया गया है। हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें जो एक चौथे नंबर पर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारत देश के जो संविधान जो बनाया गया है, उस संविधान में हमें स्वेच्छा से किसी भी धर्म को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। मैं आपके सामने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में केवल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में दिया गया है। मैं आपके बीच में इन बातों को मैं रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जितने लोग किसी भी धर्म को मानते हैं, और एक बात तो और मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा धर्म का विरोध जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं उनके साथ किया जाता है, सबसे ज्यादा। क्यों? इसमें एक सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले इस दुनिया में आए थे। किस लिए आए थे? ताकि हम बच सके। हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे 2021 साल पहले अपना बलिदान देकर हमारे पापों को दूर किया, अपना खून बहाया, ताकि हमारे पाप धुल सके, ताकि हम अपने पापों से मन फिरा सकें, हम अपने बुरे विचारों से मन फिरा सकें। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, जो जितने लोग प्रभु यीशु को मानते हैं उसमें दिया गया है अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करो, तो इसमें क्या बुरा है मेरे दोस्तों? क्या बुरा है? जितने हिंदू लोग सुन रहे हैं, जितने क्रिश्चियंस लोग सुन रहे हैं, जितने मैं कह सकता हूं जितने मुस्लिम्स लोग या जितने सिख लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, अगर परमेश्वर का वचन कहता है अपने भाइयों से अपने समान प्रेम करो, तो इस बात को मानने में हमें क्या बुरा है? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे दोस्तों, हम मसीह यीशु को मानने वाले लोगों पर इतना सताव, इतना विरोध होता है, उन्हें पुलिस के द्वारा मारा जाता है, सताया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उनके चर्च को तोड़ दिया जाता है। मैं आपको कैसे समझाऊं? लेकिन आज मैं आपके सामने सबसे ज्यादा विरोध जो होता है वो प्रभु यीशु मसीह भक्तों पर होता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। सबसे पहला इंसान जो परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो आदम को बनाया था, न तो वो हिंदू था, न तो वो मुस्लिम था, न तो वो सिख था, न तो वो क्रिश्चियन अर्थात ईसाई था। वो किसी भी धर्म का नहीं था। द फर्स्ट मैन क्रिएटेड इन गॉड, परमेश्वर द्वारा बनाया गया पहला इंसान बाबा आदम, जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है, वहां से लेके अभी तक मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से 6021 साल हो चुका है लगभग। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध यीशु मसीह के मानने वालों पर है। जैसा कि मैं अपने आप को, मैं हिंदू नहीं मानता, मैं मुस्लिम्स नहीं मानता, मैं क्रिश्चियंस नहीं मानता, मैं ईसाई, मैं अपने आप को नहीं मानता। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ। मैं हिंदू हूं क्योंकि मेरे सारे पेपर
मेरे आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, आप देख सकते हैं मेरे जितने भी जाति प्रमाण पत्र हैं सब में हिंदू लिखा हुआ है, तो मैं हिंदू हूं। हाँ, मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है तो मैं क्रिश्चियंस नहीं हूं, मैं ईसाई नहीं हूं, मेरा विश्वास केवल यीशु मसीह पर है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझे जान लिया है वो मेरे पिता अर्थात उस परमेश्वर को जान लिया है। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया उस क्रूस पे, ताकि हम बच सकें, हम पाप से छूट सकें, हम बीमारी से छूट सकें। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, थक जाता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लास्ट टाइम में डॉक्टर बोलता है सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, क्यों हम नीचे वालों के हाथ में जाते हैं? क्यों हम अपने हाथों से इन गूंगी मूर्तियों के पीछे चला करते हैं? चाहे आप हिंदू में देख लीजिए, 36 करोड़ देवी देवताएं हैं, उसमें गूंगी मूर्तियां सारी हैं। और हमारे क्रिश्चियन ईसाई धर्म में भी लोग क्रूस पे यीशु मसीह की तस्वीर या फोटो या मूर्ति बना करके या गले में लॉकेट टांगते हैं, ये भी ये मूर्ति पूजा में है। और मुस्लिम्स लोग भी मजार पे चादर चढ़ाते हैं। हमारा जो फोकस है वो इन आइडल्स पे है, इन मूर्तियों पर है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर उस जन्नत में है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने पहले मनुष्य बाबा आदम को इस दुनिया में बनाया। हम उसके द्वारा अभी तक आए हैं। लेकिन मैं आज आपको हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मैं आपको बताना चाहता हूं। आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या लिखा हुआ है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। कोई भी, इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। मेरे दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इवन मैं हिंदू हूं लेकिन यीशु मसीह को मानता हूं, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। आगे क्या लिखा है? अनुच्छेद 26 मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। हम किसी भी धर्म के धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने में स्वतंत्रता हमें दी गई। इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व घोषण, ध्यान से सुनिए, किस व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, किसी भी धर्म की संस्था के हम स्थापना कर सकते हैं। इवन वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पोषण करने विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। फिर से सुनिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हमें दी गई है, जिसका अर्थ है व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना वो कर सकता है। पोषण करने विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। हम जो जनता है, हम जो इस भारत देश में रहते हैं, हमारा अधिकार है धार्मिक कार्यों को प्रबंध कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में आपके सामने रख रहा हूं, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। हमें भारत देश में इवन आज़ादी है कि हम राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति, किसी भी धर्म को अगर उन्नति हो रही है तो उसमें हम पैसा या कर दे सकते हैं, या उसका भरण पोषण कर सकते हैं। किसी भी धर्म को हम पैसे देकर बढ़ा सकते हैं, में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। जैसे हम कोई संस्था चला रहे हैं तो उसमें हम जो हमारा टैक्स है हम उस टैक्स को पे कर सकते हैं, जो हमें कर देना है वो हम उसे दे सकते हैं, हमें आज़ादी है। अब आइए हम अनुच्छेद 28 पे आते हैं। ये आप इसको ध्यान से सुनिए। राज्य विधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलातु सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 28 में लिखा है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने, जो ऐसे शिक्षण संस्थान हैं उसमें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जो विद्यार्थी हैं वो भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलातु सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, किसी भी धार्मिक मीटिंग है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें वो जा सकता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, जो भी हो, उसमें वो जा सकता है, पूरी आज़ादी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा समस्या केवल प्रभु यीशु मसीह भक्तों पर है। पूरी आज़ादी होने के बाद भी क्यों? ये विदेशी धर्म है। अरे भाई, ये विदेशी धर्म कैसे है? अगर आप पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का जो मैप अगर आप देखते हैं, अगर उसमें एक प्लस का निशान बनाते हैं, एक सिंबल बनाते हैं, तो सेंटर में इज़राइल, यरूशलेम के बैतलहम नगर, यरूशलेम वो जो मिस्र देश है, इज़राइल देश है, लगभग वहां पे आता है। इज़राइल देश जो मिस्र देश है, वहां पे पूरे वर्ल्ड के बीच में प्रभु यीशु मसीह आए थे। यरूशलेम के बैतलहम नगर में उनका जन्म हुआ था। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह क्रिश्चियंस या ईसाई नहीं थे, वो यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, वो यहूदी थे। तो आज इसका मतलब जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं तो वो यहूदी हुए ना, ईसाई कहाँ हुए? लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों पर इतना दुख, इतना सताव क्यों हो रहा है मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों? मैं कैसे, और ये पूरा जो भारतीय संविधान है वो हमें आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी अनुष्ठान में जा सकते हैं, किसी भी धर्म, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। परमेश्वर प्रेम है। अपने परमेश्वर से प्रेम करो। वो परमेश्वर जिसने हमें, हमारे हड्डियों को खड़ा किया, नस को गूथा, मांस को चढ़ाया, हमारे हृदय नथनों में जीवन का श्वास फूकने वाला एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। वो परमेश्वर जिसने सबसे पहले मनुष्य बाबा आदम अर्थात आदम को बनाया, जो 930 वर्ष जिंदा रहा इस दुनिया में। मैं आपको कैसे समझाऊं?
मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मैं हिंदू हूं और अभी भी हिंदू हूं। मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं जब पाप में था, बीमारी में था, समस्याओं में था, और तब मुझे किसी ने मुझे पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन टीचर आते थे, उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। मैंने देखा उसकी सच्चाई को, मैंने देखा उसकी चंगाई को। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग नशा छोड़ देते हैं, गाली देना छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके उपदेशों को मानते हैं, तो लोग हर एक से लोग प्रेम करने लगते हैं। हर घर में समस्या है, मैं मानता हूं हर घर में प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम खत्म नहीं होते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे चलने से, हम उसके वचनों को सुनने से, उसको मानने से हम नशा करना छोड़ सकते हैं। और ग्रुप में जो मस्ती मजाक, जो लड़ाई झगड़ा और जो गाली गलौज करते हैं, और जो गुटखा खाते हैं, और कह सकते हैं जो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हम छोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, कहता है प्रभु मैं पापी हूं, मैं इन सारे पापों को छोड़ता हूं, दिल से छोड़ता हूं। मैं गुटखा खाना छोड़ता हूं, मैं सिगरेट पीना छोड़ता हूं, मैं ड्रिंक करना छोड़ता हूं, मैं अपना जीवन आपके चरणों में लेकर आता हूं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें माफ करते हैं। अगर उसे कैंसर है, एड्स है, अगर किडनी खराब हो गई है, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह चंगा करेंगे। आज से 2021 साल पहले, लगभग 30 ईस्वी के आसपास, प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें दिए, लंगड़ों को चलाए, गूंगे बोलने लगे, मुर्दे जिंदा हो गए, कोढ़ी शुद्ध हो गए। आज भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा चंगाई है। और एक बात और, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, उनको क्रूसिफाइड किया गया। जब उनको गुफा में, कब्र में रखा गया, वो 3 दिन बाद जीवित हो गए, और 40 दिन थे वो, और वो स्वर्ग में उठा लिए गए। अंत के दिनों में आने की बात की गई है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, उनका जीवन, उनको परमेश्वर के राज्य में उनको स्थान मिलेगा, स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा। लेकिन हम हिंदू होकर के हम अपने पूरी इच्छा से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। धर्म परिवर्तन करने के लिए आपको बकायदे कोर्ट में जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए आपको बकायदे कोर्ट में जाना पड़ेगा। आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं अब हिंदू से ईसाई बन रहा हूं। ये प्रोसेस है, ये कोर्ट का प्रोसेस है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदू यीशु भक्त हैं। हमें ईसाई नहीं बनना है। बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, जिनको कोई दबाव नहीं किया गया है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है, वो जो भी मसीह यीशु की मीटिंग होती है उसमें लोग बैठते हैं। जहां उनकी मीटिंग होती है वहां पे लोग आ जाते हैं और हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। उस चर्च में, उस भवन में, प्रभु यीशु के भवन में, मैं कहता हूं कि बहुत से ऐसे चर्च है जहां पे मूर्तियां नहीं होती हैं, पूरा प्लेन एक कमरा है, एक हॉल है, उसमें लोग बैठते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वहां पे हंगामा करते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमें लोग रोकते हैं, बोलते हैं आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन नहीं है। हम स्वेच्छा से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 हमें इस बात का इजाजत देता है कि हम अपने धर्म को, इवन मैं तो नहीं कहता कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं अपने आप को हिंदू मानता हूं, लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाएं परफेक्ट हैं। यीशु मसीह, कोई है व्यक्ति जो अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए? कोई है जो अपने भाई के लिए जो अपने भाई से इतना प्रेम करे जिसके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो? कोई है जो नशा ना करता हो, गुटखा ना खाता हो? इवन कोई है जो गाली सुनकर गाली न दे? इवन कोई है ऐसा जो गाली सुनकर गाली न दे? अगर कोई किसी को गाली दे देता है तो उसको मारने के लिए दौड़ जाता है, लेकिन वो खुद नहीं सोचता कि मैं भी तो वही करता हूं, मैं भी तो गाली देता हूं समाज में, हर बातों पे गाली देना। ये चीजें कब खत्म होंगी? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, और यीशु मसीह के पीछे चलने से हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, मैं आपको यही बताना था कि यीशु मसीह ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह के पीछे चलिए। आप किसी भी धर्म के हों, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बहुत से क्रिश्चियन लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं। इवन वो भी नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गुटखा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत से लोग। तो आप किसी भी धर्म के हों, ये सारी आदत छोड़ सकते हैं और हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अपने ही धर्म में रह करके हम यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। ये हमें आज़ादी है और हम यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान हमें आज़ादी देता है। दोस्तों, विश्वास करें और इस संविधान को लेकर खड़े हुए और यीशु मसीह के पीछे चले। कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो भी सरकार आ जाए, हम यीशु मसीह के पीछे चले। दोस्तों, निर्णय करें, यीशु मसीह ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, सच्चा जीवित खुदा है, सच्चा परमेश्वर जो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। तो इन बातों के साथ ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो मैंने आज आपको बताया, इसे याद रखें। इसे आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और मेरे तरफ से सबको जय मसीह की, और विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। और इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें और उसके वचनों को पढ़ें, उसके रास्ते पे चले, सारे बुरे काम छोड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ चले। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।